हरिओम। खड़ीन क्या है? जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन की विधि। मतलब जो वर्षा का जल होता है, बरसात का पानी होता है, उसको कलेक्ट करना, संचयन की विधि, वर्षा जल को संचयन की विधि है जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों की। ठीक है। मेवाड़ के थे राणा राज सिंह, उनका शासनकाल किया था 1652 से 1680। ठीक है, 17वीं शताब्दी। उपाधि थी इनकी विजय कटकातु। ठीक है। तेरह ताली नृत्य का संबंध है कामड़िया पंथ से। रामदेव जी मांगी बाई का संबंध भी तेरह ताली से। रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना के, जो मेरा लगता है वो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक होता है। गोलिया हनोतिया के भंडार किसके लिए फेमस है? गोलिया हनोतिया के भंडार तांबे के लिए फेमस है। लीलवाणी तलवड़ा काला कुंटैया किसके लिए फेमस है? मैग्नीज तिमातोरी। सफ़ेद सोना कपास नरमा भी कहते हैं। और गंगानगर अकेती ये कपास की किस्म है। माई धवल माई कंचन ये मक्का की, माई सुगंधा चावल की। और तमाशा कहाँ का फेमस है? जयपुर का, बंशीधर भट्ट। संसेरा जल देवी माता का मंदिर राजसमंद के अंदर है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी। राजस्थान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना 1983। ये इंडिया के है। पीर पंजाल किस हिमालय के अंदर है? पीर पंजाल लघु हिमालय के अंदर है। 123 समझौता भारत और अमेरिका के बीच में। सिंपली पाल अभ्यारण्य मयूरभंज उड़ीसा के अंदर। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। डिवाइडेड इंडिया राजेंद्र प्रसाद। नंदा देवी किस हिमालय में? कुमायूं हिमालय में। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर। भारत का मैनचेस्टर मुंबई। डोलड्रम बेल्ट भूमध्य रेखा के समीप स्थित है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, वो ओम बिड़ला है। और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। पीर पंजाल लघु हिमालय 1 to 3 भारत अमेरिका। सिंपली पार मयूरभंज उड़ीसा ये किताब है। अनहैप्पी इंडिया, इंडिया स्ट्रगल, डिवाइडेड इंडिया, नंदा देवी कुमाई हिमालय, भारत का मैनचेस्टर मुंबई, सिंधु का उद्गम मानसरोवर, डोलड्रम भूमध्य रेखा के समीप, और संसद के दोनों सदनों के लोकसभा अध्यक्ष। शिक्षा संवर्ती सूची का विषय। ठीक है। आगे चलते हैं, साइकोलॉजी ले लेते हैं। अधिगम का अनुक्रमिक वर्गीकरण किसने किया था? गेने ने किया था। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन मॉर्गन की। आंख बंद करके सुन लेना। ठीक है। अधिगम का अनुक्रमिक वर्गीकरण गेने। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन मॉर्गन। तांडाइक के अधिगम के मुख्य नियम 3 हैं: तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। सौ प्रति अभिसमता से संबंधित है। द रिपब्लिक पुस्तक प्लूटो की है। और बाल्यावस्था को कोल और बुश ने जीवन का अनोखा काल का। ठीक है। किस अवस्था को किसने जीवन का अनोखा काल का? तो कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। और किसने कहा? कोल और बुश ने। ठीक है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का बता किलप्रेटिक ने कहा था, प्रयोजनवादी किलप्रेटिक। किशोर अवस्था संघर्ष, तनाव, तूफान तथा झंझावात की अवस्था है, ये कहा था स्टैनले हॉल ने। किशोर अवस्था में मनुष्य बाल्य अवस्था से निकलकर परिपक्वता की ओर अग्रसित होता है, ये कहा था जर्सेल ने। अभिवृद्धि केवल फिजिकल शारीरिक पक्ष को प्रकट करती है। ठीक है। अधिगम का अनुक्रमिक वर्गीकरण ज्ञान। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन मॉर्गन। मुख्य नियम अधिगम के थांडाई के 5 थे: गुण, सुप्रत्यय, अभिसमता से। द रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो। और ये परिभाषाएं हैं 2-3 एक। और अभिवृद्धि के वो शारीरिक पक्ष को प्रकट करते हैं। ठीक है। इधर भी साइकोलॉजी की है। बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत फ्रांसिस गाल्टन। समान प्रतिमान का सिद्धांत हार्लोग। पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्था बताई। पहले अक्षर हृदय को सपुमुत्यो याद रखते। सपुमुत्यो।
कोण मोतियो सप्पू मोतियो। संवेदनात्मक गमक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रिय अवस्था। ठीक है। जेरोम बूर्नर ने ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताई? 3, क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक। अगला सवाल है सीखना विकास की क्रिया है, वुडवर्थ। और वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति वंशानुक्रम व वातावरण का योग न होकर गुणनफल होता है। अधिगम सर्वोत्तम होता है जब अभिप्रेरणा होगी। अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिमार्जन को ही अधिगम कहा जाता है। ये परिभाषा किसने दी थी? गेस्ट ने दी थी। ये प्राणों से याद रख सकते हो। क्रिया प्रसूत या कार्यात्मक अनुबंध सिद्धांत B.F. स्किनर का है। ये किसने? चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। ठीक है। और अधिगम तक पहुंचने वाले राजमार्ग को अभिप्रेरणा का स्किनर, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का था। करंट के सवाल, ये है करंट के सवाल। 41वें सीजे ऑगस्टिन जॉर्ज मुशिया जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन गए। और 42वें सीजे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जो वर्तमान में है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इनको शपथ दिलाई 6/2/24 को। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो अन्य राज्यों में मुख्य न्यायाधीश बन गए। विजय बिश्नोई गुवाहाटी के, अरुण वंशाली इलाहाबाद का। 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? गंगरार चित्तौड़ में, जिसमें बालक वर्ग में राजस्थान ने यूपी को पटखनी दी, फर्स्ट रैंक हासिल की। और RISL और IIT कानपुर की सहमति के तहत प्रदेश में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया। RISL का मतलब होता है राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड। और IIT कानपुर, ब्लॉकचेन का ये 2 नाम है। ब्लॉकचेन का नाम आता है RISL और IIT कानपुर कर देना। और आगे है आपके 3 सीटें पर राज्यसभा चुनाव हुए थे, उसमें ये जीते थे सोचू मदन। कौन सोचे? मदन सोचे। सोचू सोनिया गांधी, चुनीलाल और मदन राठौड़। सोनिया गांधी, चुनीलाल गरासिया और मदन राठौड़। ठीक है, ये 3 थे। ये इंदिरा गांधी नहीं, ये सोनिया गांधी कांग्रेस की, चुनीलाल बीजेपी के थे, मदन भी बीजेपी के थे। इन्होंने किरोड़ीलाल की, मनमोहन सिंह की जी की और भूपेंद्र यादव की जगह ली। किरोड़ीलाल जी विधायक बन गए और इनका कार्यकाल पूर्ण हो गया दोनों का। धर्म गार्जियन भारत जापान युद्धाभ्यास। और झालावाड़ प्रदेश का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बना है। ऑर्गन का मतलब जो भी अंग होते हैं ना हमारे, वो। जयपुर साहित्य उत्सव 2024 का आयोजन जयपुर में 1 से 5 फरवरी 2024। JLF का कौन सा संस्करण था जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने किया? 17वें संस्करण। कहाँ पर हुआ था? 1 फरवरी 2024 को होटल कलराग। होटल कलराग कहाँ पर है? आमेर के अंदर है। 19वें महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और ओम के आकार का मंदिर जड़नपाली, हमारे जड़नपाली के अंदर। ठीक है, ये थे भाई 10 क्वेश्चन करंट के। 10/4 = 40। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।